बड़े सुंदर भाव दर्शन करे आपने। संतों ने कहा जिस समय अश्वत्थामा के मस्तिष्क से दुष्ट दुर्योधन का लहू संसर्ग पाया, उसी समय पवित्र ब्राह्मण का जो मस्तिष्क था वो उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई। संसर्ग दोष भी लगते हैं सज्जन। जो ही अपने अंगूठा से अपने शरीर का लहू लगाया ब्राह्मण देवता के मस्तिष्क में, चंदन मानकर मस्तिष्क उल्टा काम करना शुरू कर गई। जो पवित्र कार्य करने थे वह आपको उल्टी दिशा की ओर चलने शुरू हो गए। 5 पांडवों की मुंडी को काटने के लिए अश्वत्थामा चला है। भगवान श्री कृष्ण सब जान गए। तुरंत पांडवों से कहा, पांडव द्रौपदी सहित तुरंत इस स्थान का त्याग करो। आपने बड़ी भारी बैर ले लिया दुर्योधन के साथ। उसके हितैषी तुम्हारे न जाने क्या कर बैठे, तुम्हारा पीछा करते हुए आ ही रहे होंगे। यह स्थान खतरा से खाली नहीं है, तुरंत इस जगह का त्याग करो। और द्रौपदी सहित पांडवों को लेकर भगवान दक्षिण दिशा की ओर जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। अश्वत्थामा आया है। पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए रह गए। सफेद चादरों से पांव से लेकर सर तक ढका हुआ है। अश्वत्थामा ने समझा कि ये पांडव और 5 बच्चों की मुंडी काट डाली। एक संत ने कहा कि अश्वत्थामा जान गया था कि यहाँ पांडव नहीं है, ये पांडव के पुत्र हैं। लेकिन फिर भी आदेश तो दुर्योधन ने पांडव के मुंडी को काटने के लिए किया था, पांडव के पुत्रों की मुंडी काटने को तो नहीं कहा था। अश्वत्थामा ने पांडव के पुत्र के मुंडी को क्यों काटा? और उस पर भाव दर्शन हुआ। इसलिए अश्वत्थामा ने पांडव के पुत्रों की मुंडी काट डाली। जब पांडव न मिले कि इन लोगों ने ही मेरे पिता द्रोणाचार्य को मारा और उसके बदले में मैं इनके वंश का ही नाश कर दूंगा। पांडव के पुत्र की मुंडी को लेकर जा रहे हैं। अब 5 मुंडी को देखकर मरी हुई जान में चेतना आ गई दुर्योधन और अट्टहास करके अत्यधिक प्रसन्न हुआ। इतना प्रसन्न तो जीवन में कभी नहीं हुआ। और हंसती हुई पहली मुंडी को कहता है, ना मेरा मित्र, तूने बहुत बड़ा काम किया है, मेरी मनोकामना पूर्ण की है। लाओ पांडव के मुंडी को जरा मैं अपने हाथों से दबोच के पिचका। और पहली मुंडी को पिचकाया, तुरंत पिचक गया। दूसरी मुंडी को पिचक गई, तीसरा, चौथा। और जब 5वां मुंडी पिचका है तो धड़ाम से जमीन पर गिरकर दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र, ये तूने क्या कर दिया? ये पांडवों का मुंडी नहीं है, अभी तो ये पांडव के पुत्रों की मुंडी तूने डाली। मैंने तो पांडव के मुंडी को काट के लाने को कहा था, ये तो पांडव के पुत्रों का सिर काटने तू लाया। ये क्या किया मित्र? अरे तूने तो मेरे आने वाले वंश का ही नाश कर दिया। मेरा बैर मेरे भाइयों के साथ है, भाई के पुत्रों के साथ मेरा कोई बैर नहीं है। अरे मेरे भाई के पुत्र मेरे पुत्र के समान है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी लड़ाई मेरे भाई के साथ है, भाई के बच्चों के साथ है। तूने तो मेरे आने वाले वंश का ही नाश कर दिया। हाय, ये इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि मुझे मारने वाला पांडव था, लेकिन इस राज को कोई नहीं जानेगा कि मुझे मारने वाला एक ब्राह्मण था। अश्वत्थामा, मैं तेरे कारण मर रहा हूँ। मेरे वंश का नाश जो तूने किया, इस सदमे में मैं मर रहा हूँ। और वहीं दुर्योधन का प्राणांत हो गया। इस सदमे में इसने मेरे वंश का नाश कर दिया।
प्यारे सज्जनों, दुर्योधन को यह वरदान मिला हुआ था कि ये कहीं समय में जब वो अत्याधिक प्रसन्न हो जाएगा और अत्याधिक शोकाकुल हो जाएगा, उसी समय में इसको हार्ट अटैक आ जाएगी, यानी कि ये मर जाएगा। हार्ट अटैक भी तो उसी समय में आती है जब बहुत खुश हो जाओगे और बहुत दुखी हो जाओगे तो आपका हार्ट अटैक आ जाएगा। वो हार्ट अटैक आ गई, ब्रेन हैमरेज आ गई सदमे में दुर्योधन को कि मेरे वंश का नाश कर दिया। अरे आजकल के दुर्बुद्धि वालों से तो दुर्योधन बढ़िया था, ये कम से कम भाई से ही लड़ाई करता था, भाई के बच्चों से नहीं। लेकिन आजकल के दुर्योधन तो धन्य हो हे प्रभु, भाई से तो लड़ाई करेंगे करेंगे, उसके बेटे के साथ, उसके बेटे के साथ, उसके पोते के साथ, पता नहीं कहां कहां तक लड़ाई चलती है। भाई के साथ बैर मत करो, है ना? जानते जब रावण मारा गया तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि ये बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, लक्ष्मण इससे कुछ राजनीति का ज्ञान है, ये रावण बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, थोड़ा सा इसे ज्ञान। सर के सामने लखनलाल जी खड़े हो गए, राम जी ने कहा नहीं नहीं हे भ्राता, ये शिष्टाचार नहीं है, ज्ञान लेने के लिए पांव के पास खड़ा हुआ जाता है, ज्ञान लेने के लिए किसी के सिर पे खड़ा होकर ज्ञान नहीं मिलता। जानते हैं सज्जनों, जब रावण मारा गया तो राम जी से क्या कहता था? जानते हो राम जी, मैं हर मामले में तुमसे डबल हूं, डबल नहीं श्रेष्ठ हूं, श्रेष्ठ। आपके पास तो 2 हाथ है, मेरे पास 20 हाथ है, आपके पास 1 सिर है, मेरे पास 10 सिर है, आपके पास जो सेना है उससे कहीं ज्यादा असंख्य अनगिनत सेनाएं मेरे पास है, आपसे ज्यादा मैं विद्वान हूँ, आप क्षत्रिय हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, आपका अयोध्या तो बस साधारण है, पर मेरा सोने का लंका है, सोने का। हर मामले में मैं आपसे कहीं श्रेष्ठ हूं, लेकिन फिर भी तुम जीत गए और मैं हार गया। इसके बीच का कारण जानते हो क्या? इसके बीच का कारण ये कहीं है राम जी कि आपके भाइयों ने आपका साथ दिया और मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया। प्यारे सज्जनों, अपनी एकता को कभी भंग मत करो। ध्यान दीजिए, आपके बीच में चाहे कोई भी लड़ाई हो आपके परिवार में, लेकिन दूसरे को मौका मत दो तमाशा बनाने का। अपने बीच में बैठकर उस समस्या का समाधान करो। थोड़ी सी यदि आपको गवा भी देनी पड़े, कुछ दिन भी देना पड़े भाई को ज्यादा, तो दे दो। एक मकान, दुकान, रुपया, पैसा झुक जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा भी देना पड़े तो चुपचाप दे दो, लोगों के बीच में शोर मत करो। कहो भाई ये एक मकान तुम ले लो भैया, ये थोड़ा तनिक ज्यादा जमीन तुम ले लो, लेकिन शोर मत मचाओ। घर के मामला को घर में ही सलता है, क्योंकि जब आपकी एकता भंग होती है तो जमाने वाले तुम्हारे उस नस कमजोरी को पकड़ लेते हैं और उसका फायदा उठाकर तुमको पछाड़ देंगे, तुमको परास्त कर देंगे और तुम बहुत कमजोर बन जाओगे। और तनिक एक मकान देने से तुम कमजोर नहीं बनोगे, तनिक एक दुकान देने से कमजोर नहीं बनोगे, एक कट्ठा, 1 बीघा, 10 बीघा देने से कमजोर नहीं बनोगे। लेकिन तुम्हारे परिवार की एकता यदि कमजोर हो गई तो सबसे ज्यादा कमजोर बन जाओगे। तुम्हारा सारा संपत्ति होते हुए सारा संपत्ति नीलाम हो जाएगा, जमाने वाले उसका लाभ उठा लेंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। इसलिए थोड़ा सा भाई को ज्यादा दे दो, पर लफड़ा मत करो।
झगड़ा नित्य ही बराइए कि झगड़ा बुरी बला, दुख उपजे चिंता दहे कि झगड़ा में घर जा। झगड़ा को समाप्त करो, थोड़ा देर लड़ाई झगड़ा करने से क्या होगा, एकता भंग हो जाएगी, प्रेम भंग हो जाएगी और सामने वाले जान जाएंगे कि इसके परिवार में एकता नहीं है, तो हम कुछ भी फूट डालो और क्या करो, शासन करो। क्या बात है, डालो शासन करो। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान जय। फूट डालो और शासन करो। तो ये मौका दुनिया को न दो, थोड़ा सा भाई को चर्चा दे दो। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान जय। अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा ज्यादा भी दे दोगे तो तुम्हारे भाई के पास ही तो रहेगा। लोगों के विचार कितनी दूषित है। मैं तो कभी बड़ी गहराई चिंता में पड़ जाती। अपना बेटा एक थप्पड़ मारे तो चले, लेकिन भाई एक बोली बोल दे तो कहीं चले। क्या बात है बता, तुम्हारा ही तो भाई किसी और का है क्या? तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारे अपने लोग हैं। बताओ, थोड़ी सी किसी से गलती हो गई तो तुम बड़े को क्षमादान दे दो। इसकी बुद्धि है, ये नहीं जानता है, नहीं समझता है। ये समझता तो ऐसा, जो समझता है वो कभी ऐसा कर नहीं सकता, जो रहा है वो समझता नहीं। इसलिए उसको क्षमादान दे दो, उसको समझाओ प्यार से। ये अपना पराया का भेद क्या लगा रखा है, सोचो अपने। थोड़ा सा ज्यादा भी ले लेंगे तो क्या बिगड़ेगा, भाई से भाई यदि बेईमानी भी कर ले तो क्या बिगड़ेगा। भगवान बेईमान न होने पाए। तुम थोड़ा ज्यादा दे दोगे, भगवान तुमको और ज्यादा दे देगा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तुम उदारता तो दिखाओ, तुम त्याग तो दिखाओ। तुम 1 रुपया दोगे तुमको लाख देगा, है ना। तुम जरा सा त्याग करके दिखाओ, देखो भगवान सूद ब्याज लगा के तुमको देगा, तुमको भूखा मरने देगा। तुम त्याग कर रहे हो, तुम धर्म कर रहे हो, तुम शांति बना रहे हो, तो भगवान का तुमको बर्बाद कर देगा। नहीं नहीं, है ना। एक हाथ के लिए 1 बीघा बिगा जाता है। प्यारे सज्जनों, कहते हैं एक हाथ जमीन के लिए जब आप झगड़ा करते हो तो 10 कट्ठा बिक जाती है मुकदमेबाजी में, कोर्ट अदालत में 10 बीघा बिक जाती है एक झगड़े से, है ना। झगड़ा नहीं कराइए, रोज झगड़ा को समाप्त करो, थोड़ा त्याग दिखाओ, लेकिन झगड़ा ना करो। क्योंकि झगड़ा करोगे तो तुम 4 बात बोलोगे, वो 8 बात बोलेगा, तुम 10 बोलोगे, वो 20 बोलेगा, वो गोली निकालेगा, तुम बंदूक निकालो, वो लाठी निकालेगा, तुम भाला निकालो, तुम 2 मारोगे तो वो भी छोड़ेगा थोड़ी ना, वो भी तुमको मारेगा। इधर हाथ कटेगी, सर फटेगा। जाओ डॉक्टर के पास, बैंक में रखा है 2-4 लाख रुपया, सारा लक्ष्मी निकल जाएगी, चला जाएगा डॉक्टर जी महाराज की जय, है ना। डॉक्टर के हाथों में चला जाएगा और बात पहुंच गई अड्डा अदालत, केस मुकदमाबाजी में, काला कोट, वकील के पॉकेट में पैसा जाएगा, जज के घर में पैसा जाएगा, है ना। शरीर को जो कष्ट हुआ वो अलग, है ना। संपत्ति का नाश हुआ जो अलग, और गांव वाले कहेंगे बड़ा छोटा परिवार है, हर तमिलों के घर में लफड़ाई होता रहता है ना। समाज में प्रतिष्ठा गई अलग, सब तरह से बर्बाद हो गए, मिला कुछ भी नहीं। उससे बढ़िया भैया थोड़ा दे दो, है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान